हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा है कि आप सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 8.3 लेकर आए हैं। तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं हम। तो पहला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित का मान निकालिए। ठीक है, प्रश्नावली 8.3 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित का मान निकालिए। तो हमारे पास पहले प्रश्न में दो प्रश्न। चलिए तो हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या दिया है, साइन 18 डिग्री बटे में है कॉस 72 डिग्री। तो जैसा कि आपको पता है कि आपको इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए जो हमने आगे वीडियो में बताए हैं। तो आप उस अगर नहीं आते हैं तो आप वहां जाकर हमारे चैनल पर जाकर फॉर्मूले कर सकते हैं। ठीक है, देखिए साइन 18 डिग्री। तो हमारा प्रश्न क्या है, साइन 18 डिग्री बटे में कॉस 72 डिग्री। क्लियर। तो ये हमारा देखिए प्रश्न हमने लिख लिया है, साइन 18 डिग्री बटे में कॉस 72 डिग्री। तो इसको कैसे करना है कि देखिए साइन लेंगे हम। अब साइन क्या होता है, साइन थीटा है ना। तो थीटा क्या हो, 90 डिग्री। 90 डिग्री में से कितनी घटाएं कि हमारे पास 18 बचे। 90 डिग्री में कितने घटाना है कि 18 बचे। तो हम नीचे की संख्या जो है ना वो घटा दो, जैसे 72 घटा देंगे तो 18 बच जाएंगे हमारे। तो हमने 90 डिग्री में से 72 डिग्री घटा दिए तो कितने बचेंगे, 72। और नीचे हमारे आ जाएंगे कॉस 72 डिग्री। क्लियर। तो अब क्या आ जाएगा अपना, साइन का क्या हो जाता है, कॉस। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस। कॉस 72 डिग्री बटे में हमारे पास कॉस 72 डिग्री है। क्लियर। क्या आ गया, कॉस 72 डिग्री बटे में है कॉस 72 डिग्री। तो क्या कर सकते हैं हम कि कॉस 72 डिग्री से कॉस 72 डिग्री कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस 72 डिग्री से कॉस 72 डिग्री कट गया, क्या बचा, 1। तो ये रहा हमारा आंसर। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसी प्रश्न का हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, टेन 26 डिग्री बटे में कॉट 64 डिग्री। तो चलिए हम इसको भी जल्दी से फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम हल करते हैं तो हमें पहले प्रश्न लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम पहले प्रश्न लिख लेते हैं, कॉट 64 डिग्री लिखिए, टेन 26 डिग्री बटे में कॉट 64 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि टेन वही विधि, ठीक है, 90 डिग्री में से कितने घटाएं कि हमारे पास 26 बचे। 90 डिग्री में से कितने घटाएं कि 26 बचे। तो हम कितनी घटा देते हैं, 64 है ना। तो हमारे पास 64 घट जाएंगे, बटे में कितना आ गया, कॉट 64 डिग्री। ठीक है, तो 10 का मान क्या हो जाएगा, 10 का मान कॉट होता है। तो कॉट 64 डिग्री बटे में कॉट 64 डिग्री है ना। तो इसमें भी क्या करेंगे हम कि कॉट 64 डिग्री से कॉट 64 डिग्री काटेंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो ये रहा हमारा आंसर। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अगला प्रश्न लेते हैं। तो पहले प्रश्न का तीसरा क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री है। तो चलिए इसे भी हम जल्दी से फटाफट से हल कर लेते हैं। कठिन सवाल नहीं है, इसलिए हम जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कॉस 48 डिग्री दिया है और साइन 42 डिग्री। अब हमें क्या करना है कि पहले सबसे पहले प्रश्न को लिखना है, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री लिख गया। तो इसको करेंगे हम, कॉस 90 डिग्री है ना। 90 डिग्री में से कितने घटाएं कि हमारे पास 48 बचे है ना। कितने घटाएं कि 48 बचे। तो हम कितने घटा देते हैं, 42। 90 में से 42 को घटा दो, ठीक है, और हमारे पास बचा क्या, साइन 42 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कॉस का मान क्या हो जाएगा, साइन है ना। कॉस का साइन, साइन का कॉस, ऐसे मान बदल जाते हैं। तो साइन 42 डिग्री माइनस हमारे पास क्या है, साइन 42 डिग्री। तो साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री में से साइन 42 डिग्री को हम घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। क्या बचा हमारे पास, 0। तो ये रहा हमारा आंसर। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखिए प्रश्न चौथा है हमारे पास, पहले प्रश्न का चौथा क्वेश्चन है। तो इसको भी हम फटाफट से अच्छे से हल कर लेंगे। वैसा ही प्रश्न है। तो सबसे पहले जब हम हल लिखते हैं तो हमें सबसे पहले प्रश्न को लिखना अनिवार्य होता है। तो हमने ये प्रश्न लिख लिया है ताकि आपके अच्छे से नंबर
मिल सकें। तो देखिए कोसेक 31 डिग्री माइनस कोसेक 59 डिग्री है। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे कि कोसेक ले लेंगे। कोसेक 90 डिग्री होता है। अब 90 डिग्री में से कितने घटाएंगे कि हमारे पास 31 बचे। 90 डिग्री में से कितनी घटाएंगे कि 31 बचे, तो हम 59 घटा देते हैं। ठीक है, कितनी घटाएंगे 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री हमारे पास है। अब देखिए कोसेक का मान क्या हो जाएगा, कोसेक का मान हो जाता है सेक। तो कोसेक का मान सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो देखिए सेक 59 डिग्री में से माइनस सेक 59 डिग्री घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, जीरो। क्या बचा, जीरो। तो ये रहा हमारा जीरो आंसर। तो आई होप यू कि आपको प्रश्न नंबर 1 के चारों क्वेश्चन अच्छी से समझ में आ गए होंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम लेते हैं प्रश्न इसी प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न। तो देखिए हमने दूसरा प्रश्न ले लिया है। तो दिखाइए कि यह सिद्ध कीजिए, दो में से कोई सा भी आपके सामने लिखा आ सकता है पेपर में। तो प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं कि सिद्ध कीजिए कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री और बराबर 1। जब इधर कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं हम, इनटू। ठीक है। तो चलिए अब हम दूसरे प्रश्न का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हल लिखना है हमें, तो हम हल लिख लेते हैं। tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1 हमारे पास है। क्लियर, इतना है। तो हमने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड हमको ज्ञात करनी है। तो हमने ये ले लिया है। अब क्या करेंगे हम, देखिए कि इसको भी अपन को पहले जैसे ही सवाल के रूप में बनाना है। तो देखिए tan है, फिर क्या आ जाएगा 90। अब 90 में से कितनी घटाएंगे हम कि 48 बचे हैं ना। तो हम क्या tan 42 डिग्री घटा देते हैं। तो कितने घटाएंगे, 42 घटा देंगे। ठीक है। तो 42 डिग्री हमने घटा दिया है। तो हमारे पास क्या बचा, tan 42 है ना। ठीक है, हमने 90 में से 42 घटा दिए तो कितनी बची हमारे पास, 48। अब इसी प्रकार हमारे पास tan 42 बचे। अब हम क्या करेंगे, tan लेंगे। 90 डिग्री में से कितनी घटाएंगे कि 23 बचे हैं। कितने घटाएंगे, तो हम 67 घटा देते हैं। कितनी घटा देंगे, 67 डिग्री। ठीक है, 67 डिग्री घटाएंगे तो हमारे पास tan 67 डिग्री बराबर 1। क्लियर, इतना आ गया आप लोगों को अच्छे से समझ में। अब tan का मान क्या हो जाएगा, tan का मान cot है ना। तो cot 42 डिग्री इंटू है, तो इंटू लगा दिए, tan 42 डिग्री गुणित है ना, इंटू है नहीं। अब tan है ना, तो tan का मान क्या हो जाएगा, cot। तो हम क्या लिख देंगे, cot 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। यही बचा ना हमारे पास। अब देखिए आपको अच्छे से समझ में आ गया। tan का मान रखा cot, cot 42 डिग्री हो गया। tan हमारे पास है, इधर कोई निशान नहीं होता है तो इंटू मानते हैं, तो गुणा tan 42, इधर गुणा लगा दीजिए। tan का मान cot 67 डिग्री हो जाएगा और tan 67 डिग्री बराबर हमारे पास 1 है। तो देखिए अब क्या कर सकते हैं हम कि cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर, देखिए cot और cot, tan और tan क्या हो जाएंगे, आपस में इनका गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, 1 यानी कि cot स्क्वायर और ऐसा, चलो देखो cot का cot में गुणा 1, tan का tan में गुणा 1 और 1 हो गया। ठीक है, बराबर हमारे पास क्या है, 1 पहले से है तो 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आ जाएगा और 1 हमारे पास है। तो देखिए 1 बराबर 1, यानी हमने सिद्ध कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसी प्रश्न का दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न भी हमको ऐसे ही करना है, कोई बड़ा कठिन सवाल नहीं है। तो इसको भी हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हल।
हल में एक इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि आपको क्वेश्चन लिखना ही पड़ता है, नहीं तो नंबर कटने के चांस रहते हैं। तो आप सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से लिखिए, ठीक है। तो हमने प्रश्न को अच्छे से लिख लिया है। तो चलिए अब हमने प्रश्न को लिख लिया, अब इसको भी हम अच्छे से तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, कॉस 90 डिग्री में से कितने घटाएं कि इधर 30 नहीं 38 है ना, 38 थे ना, तो कितने घटाएं कि 38 बचे। तो हम 52 घटा देते हैं, 90 में से 52 डिग्री घटा देते हैं। बचा हमारे पास क्या, इंटू लगा देते हैं। तो कॉस 52 डिग्री माइनस हमारे पास है, अब क्या आ जाएगा साइन, है ना। साइन 90 डिग्री में से कितने घटाएं कि 38 बचे। तो हम 52 फिर घटा देते हैं, तो 52 डिग्री बचा के हमारे पास साइन 52 डिग्री बराबर 0, यही बचा ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, कॉस का मान क्या होगा, कॉस का मान क्या होता है साइन। तो साइन 52 डिग्री गुणित कॉस 52 डिग्री है, माइनस साइन का मान क्या हो जाएगा कॉस, है ना। तो कॉस 52 डिग्री गुणित साइन 52 डिग्री बराबर 0, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, माइनस लगा हुआ है ना, तो साइन 52 डिग्री है, इधर भी साइन 52 डिग्री है, कॉस 52 डिग्री है, इधर भी कॉस 52 डिग्री है। तो माइनस लगा है यानी दोनों आपस में घट जाएंगे, क्या हो जाएगा, दोनों आपस में घट जाएंगे। तो साइन गुणित कॉस स्क्वायर गुणित कॉस 52 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री गुणित साइन 52 डिग्री में से दोनों आपस में घटे तो क्या बचा 0, और बराबर हमारे पास 0 है, बराबर हमारे पास 0 है। तो देखिए क्या पूछा था प्रूफ में कि बराबर 0 निकालना है, तो हमारा बराबर 0 निकल के आ गया है। तो ये हो गया आपका प्रूफ्ड, तो ये रहा आपका प्रूफ। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 2 में 2 क्वेश्चन थे, तो हमने दोनों ही क्वेश्चन इसको सॉल्व करवा दिए हैं। और अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम इस प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं हम पहले। यदि tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या है, यदि tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछा जाता है इस क्वेश्चन को, तो आप अच्छे से इसको करना समझना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल। जब हल है तो हमारे पास दिया है, ठीक है, क्या दिया है, tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास पहले से ही दिया है। जब दिया है तो हम क्या कर सकते हैं कि tan का मान क्या हो जाता है कॉट, क्या हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस क्या करेंगे माइनस के 2a बराबर कॉट हमारे पास है और a माइनस 18 डिग्री। क्लियर, इतना आ गया आप लोगों को अच्छे से समझ में। तो देखिए ये हमारे पास था पहले से, तो हमने लिख दिया है। अब इसको देखिए कॉट और कॉट, क्या ये कॉट है ना, तो कॉट और कॉट आपस में हट जाएंगे या कट जाएंगे, लेकिन आपको इधर काटना नहीं है कि आप काट दो, काटोगे तो आपका गलत सवाल हो जाएगा। तो इसको केवल मन में सोचना है आपको कि कॉट से कॉट हट गया, तो हमारे पास क्या बचा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर, ठीक है, क्या बचा a माइनस 18 डिग्री, यही बची ना, कॉट कॉट आपस में हट गए। तो अब देखिए क्या कर सकते हैं हम कि 2a मतलब a की संख्या एक साइड रख लेंगे और डिग्री डिग्री अलग रख लेंगे। तो क्या है हमारे पास माइनस के 2a, पक्षांतर के बाद की ये कैसी है प्लस की है, तो कैसी हो जाएगी माइनस की है, बराबर हमारे पास क्या है माइनस की 18 है और 90 कैसी है प्लस की है, तो पक्षांतर कर रहे हैं हम, तो कैसे हो जाएगा 90 माइनस की। तो क्या आ जाएगा देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा
माइनस माइनस प्लस, यानी 3a माइनस के हो जाएंगे। अब a माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो 18 और 90 कितने हो गए, 108। क्लियर, इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए माइनस से माइनस को काट देते हैं हम, तो क्या बचा, 3a बराबर 108। ठीक है, तो a बराबर 108/3। क्या करेंगे हम, 108/3, तो 3 से 108 कट जाएंगे, 3 त्रिका 9, 10 में से 9 का एक बचा, कितनी हो गए, 18। तो 3 18, तो हमारे पास क्या आ गया, ए बराबर 36 डिग्री। तो सवाल में क्या पूछा था, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में क्या पूछा था, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास ए का मान कितना निकल के आ गया, ए बराबर 36। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब इसी प्रश्नावली का हम प्रश्न नंबर 4 लेते हैं। तो प्रश्नावली का हम प्रश्न नंबर 4 ले लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न को पढ़िए पहले, क्या दिया है, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। प्रश्न क्या है, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हल, जब हमने हल लिख लिया है तो हमारे पास दिया है, क्या दिया है, tan a बराबर cot b। तो ये हमारे पास देखिए पहले से दिया है, तो सिद्ध करना है हमें a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो चलिए अब हम इसे फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो tan का मान क्या हो जाता है, tan का मान हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, a बराबर cot b। तो क्या हो जाएगा, cot b। तो देखिए अब इसमें भी आपको क्या करना है, cot से cot को हटा देना है। क्या करना है, cot से cot को हटा देंगे, तो cot से cot हट गया। तुम्हारे पास क्या बचा अभी, 90 डिग्री माइनस a बराबर b। तो क्या आ गया, 90 डिग्री माइनस a बराबर में b। अब इनको हम क्या कर सकते हैं कि 90 डिग्री बराबर b लेंगे और पक्षांतर करेंगे, तो माइनस की ये तो कैसी हो जाएगी, प्लस की ये कैसी हो गई, माइनस की ये थी तो हमने पक्षांतर करा तो प्लस की b हो गई। जब प्लस की b हो गई तो हमने सीधा लिख सकते हैं कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a प्लस बी बराबर 90। तो इसको हमने उलट कर दिया है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो प्रश्न में क्या पूछा था, a प्लस बी 90 डिग्री, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो हमारा a प्लस बी बराबर 90 डिग्री निकल आया है। तो ये रहा हमारा आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम लेते हैं प्रश्न नंबर 5। तो हमने प्रश्न नंबर 5 ले लिया है। तो देखिए प्रश्न को हम पढ़ते हैं पहले। यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या है, यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं, यानी कि हल करते हैं। तो सबसे पहले हमने हल लिखा है। जब हल लिखा है तो हमारे पास क्या दिया है, तो हम लिख सकते हैं कि दिया है, क्या दिया है, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। तो देखिए हमारे पास दिया था सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। तो हमने इसको लिख लिया है। तो अब हम इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं।
तो देखिए सेक का मान क्या हो जाता है, कोसेक। तो कोसेक लिखा हमने 90 डिग्री माइनस क्या घटाएंगे हम, 4a घटा देते हैं, बराबर कोसेक क्या है, a माइनस 20 डिग्री। क्लियर, इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसमें अभी हमको क्या करना है कि कोसेक से कोसेक को हटा देना है। देखिए कोसेक बराबर कोसेक, यानी दोनों हट गए आपस में। तो क्या बचा हमारे पास, 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री, यही बचा ना। तो अब इसको क्या कर सकते हैं हम कि ए की संख्या पहले लिख लेते हैं। तो माइनस के 4 ए हैं, और पक्षांतर की बात की प्लस की है तो कैसी हो जाएगी, माइनस की, है ना, बराबर माइनस के 20 हैं, पक्षांतर करेंगे प्लस की 90 है तो माइनस की 90। ठीक है, तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 4a और 1a कितनी हो गई, 5a बराबर 20 और 90 जुड़ जाएंगे, यानी माइनस माइनस प्लस। तो 20 और 90 कितने हो गए, 110, कितने हो गए, इधर लिख देते हैं 110, माइनस के 110। ठीक है, तो माइनस से माइनस को काट दो, क्या बचा हमारे पास, 5a बराबर 110। तो हम कर सकते हैं a बराबर 110/5। अब 5 को 110 से हम काट देते हैं, तो काटते हैं इसे, 5 दूनी 10, 11 में से 10 गए, 1 बचा, तो ये हो गया 10, तो ये हो गया 5 दूनी 10। तो a बराबर कितना आ गया, 22। तो a बराबर कितना हो गया, 22। तो हमें क्या पूछा था, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें a का मान क्या निकला, a बराबर 22। तो ये रहा हमारा आंसर। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम इसी प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 6 क्या है, प्रश्न नंबर 6 को ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने प्रश्न नंबर 6 ले लिया है। तो प्रश्न नंबर 6 को पढ़ेंगे हम। यदि a, b और c त्रिभुज ABC के अंततः कोण हो तो दिखाइए कि, क्या किया था सवाल, यदि a, b और c त्रिभुज ABC के अंततः कोण हो तो दिखाइए कि साइन b + c/2 बराबर कॉस a/2। तो ये आपका ही प्रश्न है पूरा। अब चलिए हम इसको हल करते हैं। जब हल करेंगे तो सबसे पहले हल लिखना पड़ता है। तो हमने लिख दिया है हल। तो हम त्रिभुज दिया है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180। त्रिभुज के 3 कोण दिए हैं, ए बी और सी। तो क्या कर सकते हैं हम कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, हमने ये देखिए त्रिभुज को बना लिया है। अब इनके नाम दे देंगे हम, ए बी सी। तो ए बी सी त्रिभुज 3 कोण है, तो तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो हल लिखा है हमने, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। हम ये है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोण क्या है, a + b + c बराबर 180। तो त्रिभुज के तीनों कोण क्या हो गए, a + b + c बराबर कितने हो गए, 180 डिग्री। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, जैसे BC हमको ज्ञात करना है तो हम कर सकते हैं b + c बराबर 180 डिग्री माइनस a, पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि दोनों तरफ हम 2 से गुणा 2 से भाग दे देंगे। किससे, 2 से, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो दोनों से भाग दे देंगे। b + c/2 बराबर 180 माइनस a/2। इसमें बटे में 2 में भाग दे दिए और इसका बटे में 2 में भाग दे दिए। अब क्या करेंगे हम
कि दोनों तरफ से साइन का गुणा कर देंगे। किसका? हमें साइन भी तो निकालना है। देखिए साइन है ना, तो हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर दोनों तरफ क्या करेंगे, साइन से गुणा करने पर, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, साइन से गुणा कर देंगे। तो जब हम साइन से गुणा करेंगे तो देखिए साइन क्या जाएगा, साइन बी प्लस सी बटे 2, इसी में गुणा करना है, बराबर साइन क्या आ जाएगा 180 माइनस ए बटे में 2। तो हमने देखिए दोनों से गुणा कर दिया है। जब दोनों से गुणा कर दिया है तो हमारे पास देखिए क्या आएगा कि बी प्लस सी तो है, तो बराबर हो गया है ना। तो क्या पूछा था सवाल में कि साइन है ना, तो देखिए अब हम इधर कैसे निकालेंगे देखना आप। तो साइन बी प्लस सी बटे 2 क्या जाएगा, साइन बी प्लस सी बटे में 2 हमारे पास बराबर। और साइन 180 डिग्री है ना, तो साइन का मान क्या हो जाएगा, कॉस। साइन का मान क्या हो जाएगा, कॉस है ना। और बटे में देखिए 180 डिग्री होता है, साइन 90 डिग्री, इसमें पूछा था तीनों, तो तीनों कोण कितने हो गए 180 डिग्री। तो साइन क्या हो जाएगा ए बटे 2, तो क्या हो जाएगा कॉस, साइन का मान कॉस, कॉस ए बटे 2। तो प्रश्न में क्या पूछा था, देखिए साइन बी प्लस सी बटे 2 कॉस ए बटे 2, तो दिखाइए कि, तो हमने इसको दिखा दिया है। देखिए साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2। तो प्रश्न में हमारा यही पूछा था, तो हमारा यही निकल के आ चुका है, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछिएगा, ठीक है। तो अगर नहीं कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम इसी प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, तो आपकी ये प्रश्नावली पूरी हो जाएगी। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 हमने प्रश्नावली 8.3 का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। क्या है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों में हमें ज्ञात करना है, अनुपातों में व्यक्त करना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले लिख लिया है हल। तुम्हारे पास क्या दिया है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, यही दिया है ना हमारे पास। अब 0 के मान के रूप में हमें ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे हम, साइन 90 डिग्री माइनस 67 में कितनी घटा दें कि 90 में कितनी घटा दें कि 67 बचे, तो हम 23 घटा देते हैं, प्लस कॉस 90 डिग्री कितनी घटाएं कि 75 बचे, 90 में कितनी घटाएं कि 75 बचे, तो हम घटा देते हैं 15, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन का कॉस, तो कॉस कितनी आ गया 23 डिग्री, साइन का क्या हो गया कॉस, तो साइन का हो गया कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस का क्या हो जाएगा साइन, कॉस का क्या हो जाएगा साइन 15 डिग्री, ठीक है। कॉस का क्या हो गया साइन 15 डिग्री। तो पूछा क्या था कि 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों को, तो देखिए 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के अनुपातों के पदों में व्यक्त कर दिया है हमने। तो इसको हमने देखिए 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के पदों में व्यक्त कर दिया है। तो ये रहा आपका आंसर। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज हमने आपको प्रश्नावली 8.3 की फुल कंप्लीट करवा दी है। और अगर आपको कोई भी प्रश्नावली में कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि आपको इस प्रश्नावली के क्वेश्चन चाहिए, तो हम आपको वो भी बताएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग पढ़ते रहिए अच्छे से। और अब परीक्षा का समय भी आने वाला है,
और थोड़ी ही समय बचा है, इसलिए आप प्रैक्टिस करती रहिए। थैंक यू वेरी मच।